आईफोन इवेंट अब सिर्फ 2 दिन से भी कम टाइम में होने वाला है। कब हो रहा है इवेंट, अगर सबसे पहले उसकी बात करूं तो सितंबर 9 को रात को 10:30 बजे इंडिया टाइम में एप्पल का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। apple.in पे जाकर आप ये इवेंट देख सकते हो। क्या क्या यहाँ पे आने वाला है, उससे पहले मेरे पास आ गई इंडियन प्राइसेस की लिस्ट और इसके साथ ही क्या बैटरी नंबर होने वाला है, क्या बैटरी का साइज होने वाला है चारों डिवाइसेस में, उसकी भी एग्जैक्ट लिस्ट आ गई है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो यूएस वाले मॉडल है, अगर आपको नहीं पता, जो यूएस में आईफोन आते हैं इनके अंदर सिम कार्ड ट्रे नहीं होती है, इनके अंदर बड़ी बैटरी है। बट यूएस के अलावा जितने भी और मॉडल्स हैं वहां पे जो बैटरी का साइज है वो थोड़ा सा छोटा है। सबसे पहले बैटरी से ही अब स्टार्ट कर लेते हैं। आईफोन 17 अगर आप लेते हो तो विद सिम और विदाउट सिम वाला जो मॉडल है, दोनों में ही बैटरी का जो साइज है वो है 3692 mAh। 17 एयर जो है, क्योंकि अभी तक हम लोग यही सुन रहे थे कि 17 एयर में ट्रे नहीं होगी, बट अब जितने लीक्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिम कार्ड ट्रे होगी आईफोन 17 एयर में भी। आईफोन 17 एयर में जो सिम कार्ड ट्रे के साथ आईफोन आएगा उसकी बैटरी होगी 3036 mAh की, और जो विदाउट सिम कार्ड वाला मॉडल होगा आईफोन 17 एयर का, वहां पे बैटरी होगी 3149 mAh की। 17 प्रो जो है यहाँ पे 3988 mAh की बैटरी मिलेगी सिम कार्ड वाले मॉडल में, और विदाउट सिम कार्ड वाले मॉडल में जो बैटरी होगी वो होगी 4252 mAh की। और टॉप ऑफ द लाइन जो मॉडल है 17 प्रो मैक्स, इसमें जो बैटरी मिलने वाली है वो होगी 4823 mAh की सिम कार्ड वाले वर्जन में, और विदाउट सिम कार्ड वाला जो वर्जन है जो यूएस में आपको मिलता है, इसमें बैटरी होगी 5088 mAh की। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है सिम कार्ड और विदाउट सिम कार्ड वाले मॉडल्स में। अभी तक बैटरी जो है वो सेम ही रहती थी, चाहे आप सिम कार्ड वाला मॉडल हो या विदाउट सिम कार्ड वाला। इस बार पहली बार ये भी एक फर्क आ गया। तो यूएस वाले जो लोग हैं उनके पास अभी तक MM5G एक्स्ट्रा मिलता था, अब यहाँ पे एक और चीज आ गई कि जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है विदाउट सिम कार्ड वाले मॉडल में। बट एक पंगा ये है कि ई सिम ओनली है, और ई सिम के साथ कई बार दिक्कत आती है जब आप ट्रैवल करते हो। अब बात करते हैं प्राइसेस की। यूएस के प्राइसेस सब लोग बता रहे हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। 17 सीरीज की बात करते हैं, इंडियन प्राइसेस की बात करता हूं। आईफोन 17 का जो बेस मॉडल है उसका स्टोरेज वेरिएंट होगा 128GB। 128GB वाला आईफोन 17 इंडिया में पड़ेगा 89,990 रुपीज का। 17 एयर का जो बेस मॉडल होगा वो होगा 256GB, और इसका प्राइस होगा 99,990 रुपीज। 17 प्रो का जो बेस मॉडल होगा वो होगा 256GB वाला, और इसका प्राइस होगा 1,35,900 रुपीज। और 17 प्रो मैक्स का भी जो बेस मॉडल है वो होगा 256GB वाला, और इसका जो प्राइस है वो है 1,64,900 रुपीज। यहाँ पे जो आईफोन 17 है इसके 3 स्टोरेज वेरिएंट होंगे, 128, 256, 512। इसके अलावा जो 17 एयर है, प्रो है, प्रो मैक्स है, इन तीनों में ही आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे, 256, 512 एंड 1 टेराबाइट। ये तो हो गए प्राइसेस एंड बैटरी की बात। इसके ये एकदम अभी लेटेस्ट आया है तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब बात करते हैं क्या क्या आ सकता है इवेंट के अंदर। सबसे पहले मेरा फेवरेट जो होने वाला है वो होगा एयरपॉड्स प्रो 3, और डी ब्रांड ने भी ये कंफर्म कर दिया। डी ब्रांड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है जो केसेस बनाता है, जो स्किन्स बनाता है डिवाइसेस के लिए, और इस बार इनकी एक पिक्चर लीक हो रही है जहां पे इनके लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, और ये लोग खुद भी करते रहते हैं, निकालते रहते हैं पिक्चर्स। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एयरपॉड्स प्रो 3 दिख रहा है। और एयरपॉड्स प्रो 3 में क्या नया आने वाला है, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा। अभी के मुकाबले में जो केस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और जो ईयरबड्स का डिजाइन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा अभी के कंपैरिजन में। क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है, बट डेफिनेटली हल्का सा डिफरेंट होने वाला है। छोटे होंगे अभी के कंपैरिजन में एयरपॉड्स प्रो 3, बट यहाँ पे जो जो हमें पता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि H3 चिप यहाँ पे हमें मिलेगी, नया प्रोसेसर मिलेगा, तो बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी, बेटर ANC इसमें हमें देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ ही पावरबीट्स प्रो 2 जो है इस साल की शुरुआत में एप्पल ने रिलीज किए थे, वहां पे हमें एक नई चीज मिली थी, हार्ट रेट ट्रैकिंग। वही सेम चीज हमें एयरपॉड्स प्रो 3 में भी मिल जाएगी। तो बढ़िया चीज है, प्राइस सेम ही रहेगा 25,000 रुपए। यूएस की बात करूं तो $272 इंक्लूडिंग टैक्सेस में बात कर रहा हूं। और कलर इस बार भी व्हाइट ही रहेगा, कोई भी ब्लैक येलो कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जब एयरपॉड्स प्रो 1 आए थे तो जब तक 2 नहीं आए वो इंडस्ट्री को लीड कर रहे थे, और जब से एयरपॉड्स प्रो 2 आए हैं तब से वो बेस्ट ईयरबड्स हैं ओवरऑल अगर आप बात करोगे। और मैं एवरी डे रिलीजियसली इनको यूज कर रहा हूं। तो अब एयरपॉड्स प्रो 3 जो है इसकी तरफ हम सबकी आंखें। इसके बाद बात करते हैं और क्या आने वाला है। यहाँ पे आने वाली हैं 3 वॉचेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आईफोन पे जाएंगे, क्योंकि आईफोन में काफी कुछ है, वॉचेस में बहुत ही कम है। वॉचेस की बात करूं तो 3 वॉचेस आने वाली हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, दूसरी होगी एप्पल वॉच 11, और तीसरी वॉच होगी एप्पल वॉच SE 3।
यहाँ पे Apple Watch Ultra 3 जो है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट एक चीज जो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले होगा अभी के कंपैरिजन में, बट जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो बेजल्स हैं Apple Watch Ultra 3 में वो छोटी होने वाले हैं, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिलेगी। S11 चिप आपको मिलने वाली है और S11 चिप होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस जो है वो सेम ही रहेगी जैसे हमें S10 या S9 में मिलती थी। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, तो ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर आने वाला है सैटेलाइट टेक्सटिंग का, और तीनों ही वॉचेस में आपको 5G मिल जाएगा। अभी तक 4G मिल रहा था, अब 5G आपको मिल जाएगा वॉचेस के अंदर भी, अगर आप सेलुलर वर्जन यूज करना चाहते हो। इसके बाद जो वॉच 11 रहेगी अपनी, उसके अंदर भी S11 रहेगा, सैटेलाइट टेक्सटिंग आपको मिल जाएगी, 5G मिल जाएगा, लुक जो है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा Apple Watch 10 के जैसा। उसके बाद SE3 जो है, इसका लुक अब चेंज होने वाला है, Apple Watch Series 7 जैसी ये वाली वॉच दिखेगी, और यहाँ पे दो स्क्रीन साइजेस होंगे 1.6 एंड 1.8 इंचेस, और पहले जैसे 40 एंड 44 mm मिलता था, अब यहाँ पे 41 एंड 45 mm का साइज मिल जाएगा Apple Watch SE3 में। प्राइसेस क्या होंगे ये हमें परसों ही पता चलेंगे। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, जो होते हैं आईफोन्स। आईफोन्स में क्या क्या नया आ रहा है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे 4 मॉडल होने वाले हैं आईफोन के, हम सबको पता है और यही हमें इवेंट में भी पता लगने वाला है। iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro एंड iPhone 17 Pro Max। जो ये प्लस साइज वाला आईफोन है, एप्पल इसको डिसकंटिन्यू कर रहा है, इसको रिप्लेस करेगा iPhone 17 Air, जो कि सबसे पतला आईफोन होगा अभी तक का। 5.5 mm इसकी थिकनेस होने वाली है, तो बहुत ही पतला दुबला ये आईफोन होने वाला है। इसके अलावा चारों ही मॉडल्स में अब हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो चाहे आप बेस मॉडल ले लो या प्रो मैक्स लो, सब में जो रिफ्रेश रेट है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। अभी तक लोगों को काफी कंप्लेंट थी कि यार iPhone 16 में अभी तक भी 60 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट मिलता है, अब 120 हर्ट्ज हो गया। उसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है वो भी अपग्रेड एप्पल कर रहा है चारों ही मॉडल्स में। चारों में जो सेल्फी कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का हो जाएगा। अब 1 बाय 1 मॉडल्स की अगर बात करूं, iPhone 17 जो है वो बिल्कुल सेम दिखेगा iPhone 16 के जैसा। एक चेंज यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो होगा स्क्रीन का, 6.1 इंचेस से बढ़कर 6.3 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी, और 120 हर्ट्ज वाला पैनल होगा जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो जिनको 16 प्रो की स्क्रीन अच्छी लगती थी, अब उनके लिए बढ़िया न्यूज है कि चाहे आप 17 लो या 17 प्रो, दोनों में जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सेम मिलने वाली है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का फ्रेम रहने वाला है, 8GB रैम मिल जाएगी, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर मिल जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे A19 प्रोसेसर आपको मिलेगा, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, बैक में 2 कैमरास आपको मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। प्राइसेस वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद सबसे ज्यादा हाइप वाले डिवाइस की बात करते हैं, वो है 17 Air। 17 Air अभी तक का सबसे पतला आईफोन होने वाला है, 5.5 mm थिक होगा, ये बहुत ही पतला। इससे पतला अगर कोई एप्पल डिवाइस मैं सोच सकता हूं तो वो है iPad Pro 13 इंच वाला, वो है 5.1 mm का। बहुत ही पतला ये आईफोन होने वाला है, और इतना पतला ये हो रहा है, इसके लिए एक एप्पल बम्पर केस निकालने वाला है, जैसे इससे पहले हमने iPhone 4 में देखा था, जिससे जो फील है वो वही रहे, बट अगर आपका जो फोन है वो गिरता है तो प्रोटेक्शन आपको मिल जाए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप एक पहले पतला फोन लो, उसके ऊपर केस लगा दो, फिर से थिक हो जाए, फिर क्या ही मतलब रह गया। इसलिए जो बम्पर केस है वो बढ़िया रहेगा काफी सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे 6.6 इंचेस की स्क्रीन इसमें मिल रही है, 120 हर्ट्ज वाली, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। A19 प्रोसेसर होगा इसके अंदर भी, 12GB रैम इसमें मिलेगी, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर मिल जाएंगे, एप्पल का C1 मॉडेम मिल जाएगा। C1 मॉडेम के साथ एक पंगा जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे 5G जो है वो MM वेव वाला नहीं है, सब 6 GHz वाला ही हमें मिलता है। बट चलो एप्पल अपना है, एप्पल उसको सुधारता रहेगा, बट उसमें जो नेटवर्क क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया है पहले के कंपैरिजन में। और यहाँ पे बैक की अगर बात करूं तो बैक में हमें एक ही कैमरा लेंस मिलेगा, और इस बार हमें पिल शेप्ड हॉरिजॉन्टल कैमरा बम्प देखने को मिलेगा iPhone 17 Air में, जैसा भी आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हो। और कैमरा के साथ ही एक माइक्रोफोन और एक फ्लैश हमें मिल जाएगी 17 Air में। प्राइसेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 17 Pro और Pro Max की बात कर लेते हैं। 17 Pro का जो साइज है वो होने वाला है 6.3 इंच, और जो 17 Pro Max होगा वहां पे स्क्रीन मिल जाएगी 6.9 इंचेस की, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और इस बार जो स्क्रीन है 17 Pro एंड Pro Max में, इनके ऊपर हमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाएगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वहां पे भी मैंने इसके बारे में बात की थी, और एक पिक्चर लीक हुई थी जहां पे आउटडोर में आपने देखा था कि एप्पल के एम्प्लॉइज जो हैं फोन्स को टेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने स्क्रीन देखी थी जहां पे हमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन जो है वो आ रही है। और इससे पहले भी जो मैकबुक प्रोज आए हैं उनके अंदर भी एप्पल ने नैनो टेक्सचर वाली डिस्प्ले दिए हैं, तो वैसे ही सेम टेक्नोलॉजी हमें iPhone 17 Pro सीरीज में मिलेगी, तो वो एक बहुत ही बढ़िया टच है। और एक चीज जो काफी लोगों का मूड खराब कर सकती है, लुक के ऊपर भी आते हैं उससे पहले, कि अब टाइटेनियम से नीचे आ गए हैं एल्यूमिनियम पे। पहले एल्यूमिनियम था, फिर स्टेनलेस स्टील आया, फिर टाइटेनियम पे आए,
अब टाइटेनियम से एप्पल दोबारा से वापस जा रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर। इसके दो बहुत ही बड़े रीजन है। पहला तो ये है कि एक तो जो एल्यूमिनियम है उसकी चैसी को रिसाइकिल करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। दूसरा ये हीटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, हीटिंग के इशू कम आएंगे एल्यूमिनियम वाली बॉडी में, और ओवरऑल ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम वाला जो रहता है। अब यहाँ पे जो बैक का लुक है वो हाफ एल्यूमिनियम हाफ ग्लास का रहेगा। कैमरा बम के अंदर जो लेंसेज हैं वही ग्लास के होंगे, बाकी सारा जो है यूनिबॉडी आपको एल्यूमिनियम वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। और जो कैमरा बम्प है अपना, ये भी इस बार काफी बड़ा हो गया है। अगर आप एकदम एक्सट्रीम एंड में देखोगे तो वहां पे आपको लाइडर स्कैनर और एक फ्लैश मिलेगी। उसके अलावा जो 3 लेंसेज है वो एक साइड पे हैं। जो लेंसेज हैं वो तीनों इस बार 48 मेगापिक्सल के हो गए हैं। और ये इतना बड़ा कैमरा बम्प इसलिए है क्योंकि इस बार आपको एक मूविंग लेंस मिल रहा है। तो जब आप 5x से 8x के ऊपर जाओगे आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। और इस बार हाँ 8x का ऑप्टिकल जूम हमें मिलने वाला है और बहुत ही इंस्टेंट ये जूम होगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होगा। क्योंकि जो लेंस है वो मूविंग लेंस है, वो एक ऐसा नहीं है कि वो क्रॉप कर रहा है सेंसर के अंदर, वो एक मूविंग लेंस है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। और जितने भी लीकर्स हैं उन सबका ये क्लेम है कि अभी तक के जितने भी फोन आते हैं सब में जो टेलीफोटो लेंस मिलता है उन सब में से बढ़िया होने वाला है 17 प्रो सीरीज का टेलीफोटो लेंस। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और इसके साथ साथ ये जो कैमरा बम्प है इसके चारों तरफ इसको सराउंड किया हुआ है एंटीना लाइंस ने। तो अभी तक जो एंटीना लाइंस है वो साइड पे होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो इस बार एप्पल जो है ताकि आपको बढ़िया नेटवर्क मिले, एंटीना लाइन जो है वो पूरा सराउंड कर रहे हैं अपने कैमरा बम्प को। और कैमरा बम्प के बिल्कुल नीचे आपको एक और थोड़ा सा हटके सा डिजाइन दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो वायरलेस चार्जिंग है वो ग्लास के साथ ही मिलती है, एल्यूमिनियम से तो मिलती नहीं है। तो इसलिए ऊपर वाला जो पार्ट है वो है एल्यूमिनियम का और नीचे वाला जो पार्ट है ये है ग्लास का। और इसमें आपको मिलेगी वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे मिलेगी। और एप्पल का जो लोगो है वो ताकि ऑफ ना लगे इन्होंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। और इस बार जो मैगसेफ चार्जिंग है वो भी हमें बढ़िया मिलेगी पहले के कंपैरिजन में। और एप्पल का जो लोगो है वो बिल्कुल मैगसेफ चार्जर के साथ ठीक लगे तो थोड़े से मैग्नेट्स को बीच में से निकाल दिए, जैसा भी आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो। और इस बार कुछ नए कलर्स भी आने वाले हैं 17 प्रो सीरीज के अंदर, जैसे कि डार्क ब्लू और ऑरेंज, जिनकी पिक्चर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। काफी सारे लोगों में क्रेज है ऑरेंज कलर का। मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं ऑरेंज का, बट आप लोग हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में। और 12GB रैम मिल जाएगी 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में। एप्पल इंटेलिजेंस तो आपको मिल ही रहा है, A19 प्रो चिप आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही वेपर चेंबर पहली बार एप्पल दे रहा है अपने किसी आईफोन के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए एक बढ़िया न्यूज है, हीट जो है उसको बहुत ही जल्दी आपका फोन निकालेगा, तो गर्म नहीं होगा और आप ज्यादा बढ़िया गेमिंग का मजा ले पाओगे अपने 17 प्रो डिवाइसेस के अंदर। और कुछ और फीचर्स की अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है। उसके साथ ही जो सिनेमैटिक वीडियो है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी ये हैं सारे लेटेस्ट लीक्स एंड रूमर परसों होने वाले इवेंट के बारे में। इवेंट के बाद मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और एक चीज मुझे लगता है कि एप्पल कर सकता है कि एप्पल का जो टीवी आता है एप्पल टीवी उसको भी शायद एप्पल अपग्रेड कर दे। अगर अभी नहीं करेगा तो अक्टूबर इवेंट में होगा, बट एप्पल टीवी भी बहुत ही जल्दी अपग्रेड करेगा क्योंकि अभी काफी साल हो गए एप्पल टीवी के अपग्रेड को आए हुए। तो मैं तो होप करता हूं कि एप्पल टीवी आ जाए, लेट्स सी क्या होता है। बट जितने डिवाइसेस मैंने आपको बताए हैं डेफिनेटली आ रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अपग्रेड कर रहे हो 17 सीरीज के ऊपर, आप खुश हो जिस भी डिवाइस के ऊपर आप हो। मुझे लगा आपके कमेंट्स का इंतजार। मिलता हूं अब इवेंट के बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।